नमस्कार दोस्तों, आप सबका पुनः एक बार सत्यवचन कार्यक्रम में फिर से स्वागत है। मित्रों, आज हम बड़े दिन अर्थात क्रिसमस के एक विशेष संदेश पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। परमेश्वर के अनुग्रह से हम सभी को इस वर्ष मसीह के जन्म उत्सव को मनाने का अवसर प्राप्त होने पाया है। यूं तो प्रतिवर्ष हम इस पर्व को मनाते हैं और अपनी खुशियों को लोगों के साथ बांटते हैं, पर आज मैं आपका ध्यान उस खुशी या आनंद के व्यक्तिगत महत्व की ओर ले जाना चाहता हूं। बाइबल में पुराने नियम और नए नियम में प्रभु यीशु मसीह के जन्म या एक उद्धारकर्ता के जन्म की अनेक भविष्यवाणियां हैं। ये भविष्यवाणियां इस बात को प्रकट करती हैं कि यीशु नामक एक उद्धारकर्ता का जन्म यहूदा के बैतलहम में होने वाला है। यह इस बात को भी पुख्ता करता है कि यीशु एक अलौकिक मनुष्य है, पर यह भी कि वो एक ऐतिहासिक पुरुष भी है। इतिहास में भी आप यीशु को पाते हैं और धार्मिक ग्रंथों में भी उनका उल्लेख पाया जाता है। अब प्रश्न यह उठता है कि यीशु के जन्म की आवश्यकता क्यों थी? बाइबल के पुराने नियम में यीशु मसीह के जन्म की भविष्यवाणियां दी गई हैं। यदि हम उत्पत्ति 3 अध्याय 15 में पढ़ेंगे तो परमेश्वर ने शैतान को, जो सर्प के रूप में उपस्थित हुआ था, उससे कहा, और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इस स्त्री के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। तब उत्पत्ति 12 अध्याय में अब्राहम को परमेश्वर ने 3 पद में ऐसा कहा, जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीर्वाद दूंगा, और जो तुझे कोसे मैं उसे शाप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। तब हम पाते हैं कि परमेश्वर इसी प्रतिज्ञा को दाऊद राजा से करते हैं, जिसे हम 2 शमूएल 7वां अध्याय उसके 12 और 13 पद में पढ़ते हैं। जब तेरी आयु पूरी हो जाएगी और तू अपने पुरखाओं के संग सो जाएगा, तब मैं तेरे निज वंश को तेरे पीछे खड़ा करके उसके राज्य को स्थिर करूंगा। मेरे नाम का घर वही बनवाएगा और मैं उसकी राजगद्दी को सदैव स्थिर रखूंगा। इसी प्रतिज्ञा को यशायाह 90 अध्याय में भी हम पाते हैं, जो उसके कुछ पदों में हमें मिलता है। जो लोग अंधियारे में चल रहे थे उन्होंने बड़ा उजियाला देखा, और जो लोग घोर अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे उन पर ज्योति चमकी। 6वें पद में कहता है, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है, और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। इसके साथ ही दोस्तों, मीका नबी की पुस्तक उसके 5वें अध्याय और 2 पद में लिखा है, हे बैतलहम एप्राता, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाएगा, तो भी तुझसे मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इस्राएलियों में प्रभुता करने वाला होगा, और उसका निकलना प्राचीन काल से वरन अनादि काल से होता आया है। दोस्तों, पुराने नियम में ऐसी करीब 351 प्रतिज्ञाएं यीशु मसीह के विषय में दी गई हैं, जो नए नियम में आकर करीब 4000 वर्षों के बाद पूरी होती हैं। जब हम बाइबल के नए नियम में आते हैं तो हम पाते हैं कि नया नियम मूलतः यीशु के जन्म की सेवा और उसके आने के उद्देश्य को पूरा करने की व्याख्या प्रकट करता है। उपरोक्त भविष्यवाणियों के आधार पर हमारे सामने कुछ प्रश्न आते हैं। पहला यह कि जब अदन की वाटिका में आदम और हवा ने परमेश्वर की आज्ञा तोड़ा, तब पाप संसार में प्रवेश किया, जैसा परमेश्वर ने उत्पत्ति 2 अध्याय 16 और 17 पद में आदम से कहा था कि जिस दिन तू इस भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल खाएगा, उसी दिन अवश्य मर जाएगा। आदम और हवा ने शैतान के बहकावे में आकर परमेश्वर पर अविश्वास किया और भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल खाया, लेकिन वहां आदम और हवा की शारीरिक मृत्यु नहीं हुई, परंतु वे तो जीवित थे, पर उनकी आत्मिक मृत्यु हुई। आत्मिक मृत्यु का अर्थ है परमेश्वर से अलगाव। वे उस अनाज्ञाकारिता के पाप के द्वारा परमेश्वर से अलग हो गए। दोस्तों, इससे पहले वे परमेश्वर के साथ आत्मिक रूप से भी जुड़े हुए थे। यह अलगाव आत्मिक मृत्यु है। उस पल के बाद आदम और हवा की जितनी भी संतानें उत्पन्न हुई, वे सब आत्मिक रूप से मरी हुई दशा में पैदा होती आईं। अर्थात उस समय से लेकर आज के वर्तमान समय और भविष्य में भी जब तक यह पृथ्वी है, तब तक हरेक मनुष्य आत्मिक रूप से मरा हुआ या परमेश्वर से अलगाव में ही पैदा होता रहेगा।
दोस्तों, मुख्य बात यह है कि अगर वह मनुष्य इसी दशा में अर्थात परमेश्वर से अलगाव की दशा में रहता है और शारीरिक मृत्यु को प्राप्त कर लेता है, तो उसे सदा काल के लिए परमेश्वर से अलग ही रहना पड़ेगा, जिसका अर्थ है नरक में जाना, जो कि पाप का परिणाम है। क्योंकि बाइबल रोमियो 6 उसके 23वें पद में कहती है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है। पर अब हमारे लिए यह बेहद ही कठिन काम है कि हम कैसे इस पाप को अपने ऊपर से उतारें। वह पाप जो हमने नहीं किया, पर हमारे आदि माता पिता आदम और हवा के द्वारा से हम पर पड़ा हुआ है। यह हमारे लिए समझने की बात है कि मनुष्य पाप करने के कारण पापी नहीं है, परंतु वह पापी स्वभाव में ही पैदा होता है, इसलिए पाप करता है। दोस्तों, हमारे लिए एक शुभ संदेश यह है कि उसी पद रोमियो 6 उसके 23 में आगे लिखा है कि परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। यह अनंत जीवन है परमेश्वर का जीवन, वह जीवन जिसका ना तो आरंभ है और ना अंत है। यह जीवन आप और मैं यीशु में प्राप्त कर सकते हैं। मगर दूसरी बात यहाँ पर यह है कि यह जीवन हम केवल जीवन रहते ही, या दूसरे शब्दों में कहें कि शारीरिक जन्म के बाद और शारीरिक मृत्यु के पहले ही प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, इस अनंत जीवन की विशेषता यह है कि इसे प्राप्त करने के लिए हमारे पापों का बोझ हम पर से उतारना आवश्यक है। इस पाप को हटाने के लिए हमें एक ऐसे मनुष्य की आवश्यकता है जो पापी ना हो, और मनुष्यों में से यह संभव नहीं था। इसलिए परमेश्वर ने स्वयं हमारे लिए इसका प्रबंध किया। और जैसा बाइबल में यशायाह नबी की पुस्तक 7वें अध्याय के 14 पद में लिखा है, इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और वह पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। इम्मानुएल का अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। यीशु के रूप में परमेश्वर हमारे साथ है दोस्तों। और जब जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत में परमेश्वर की ओर से कुंवारी मरियम के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी, उसने कहा, लूका 1 अध्याय 31 पद में लिखा है, देख तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तू उसका नाम यीशु रखना। और जब मरियम ने उस स्वर्गदूत से कहा कि यह कैसे होगा, मैं तो किसी पुरुष को जानती ही नहीं, तब स्वर्गदूत ने उसे उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। दोस्तों, हम देखते हैं कि स्वर्गदूत ने मरियम से कहा, जो उत्पन्न होने वाला है वह पवित्र है। यीशु का जन्म किसी मनुष्य के द्वारा से नहीं हुआ, पर पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से स्त्री के कोख से हुआ। हमारे पापों की क्षमा के लिए हमें एक पवित्र मनुष्य चाहिए था जो यीशु के रूप में जन्म लिया। दूसरी बात यह भी है कि हमारे पापों की क्षमा के लिए एक पवित्र का बलिदान चाहिए था, जिसे यीशु ने हमारे लिए क्रूस पर दिया। पर एक पवित्र का ही बलिदान क्यों? क्योंकि परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार पाप का परिणाम मृत्यु है, और पापों के कर्ज को हटाने के लिए किसी को मरने की आवश्यकता थी, जिसे परमेश्वर ने यीशु की मृत्यु के द्वारा से पूरा किया। तो आप पाते हैं कि पापों के परिणाम को हटाने के लिए एक पवित्र और निर्दोष को मरना था, जिसे पूरा करने के लिए यीशु ने जन्म लिया। दोस्तों, एक और बात, जब परमेश्वर ने उस सर्प अर्थात शैतान से कहा कि इस स्त्री के वंश और तेरे वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा और उसका वंश तेरे सिर को कुचलेगा, दोस्तों, यीशु का जन्म स्त्री से हुआ, ना कि पुरुष और स्त्री से। इसलिए वह न केवल पवित्र था, पर परमेश्वर द्वारा शैतान के वंश को कुचलने वाला था। यीशु इसलिए संसार में पैदा हुए कि वह परमेश्वर के उस शाप को और कार्य को पूरा कर सके। दोस्तों, क्रूस पर यीशु की मृत्यु के द्वारा पाप का दंड चुकाया गया, और यीशु के मृतकों में से जीवित होने के द्वारा शैतान का सिर हमेशा के लिए कुचल दिया गया। क्योंकि कुरिन्थियों की पहली पुस्तक उसके 15 अध्याय के 56 पद में लिखा है कि मृत्यु का डंक पाप है और पाप का बल व्यवस्था। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। यीशु मृत्यु के उस डंक को हमेशा के लिए तोड़ने आए थे, परंतु अब हमारे सामने प्रश्न है कि यह हमारे जीवन में कैसे क्रियान्वित या लागू होगा। रोमियो की पत्री 8वें अध्याय के पहले पद में लिखा है, अब जो मसीह यीशु में है
उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। और यूहन्ना 3 उसके 15 और 16 पद में लिखा है, ताकि जो कोई यीशु पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। इसमें आप भी शामिल हैं दोस्तों। हम यीशु पर विश्वास करने के द्वारा, उसके पास आने के द्वारा अपने उन पापों की क्षमा प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि जब हम यीशु के पास आते हैं, या दूसरे शब्दों में जब हम उसके कुंवारी के द्वारा जन्म, क्रूस पर उसके पवित्र बलिदान और तीसरे दिन उसके मृतकों में से जी उठने पर विश्वास करते हैं, तब यह पापों की क्षमा उसी पल हमारे जीवन में प्राप्त होती है, उसी पल आपके जीवन में प्राप्त होती है। हमें अपने पापों की क्षमा के लिए कोई परिश्रम नहीं करना है दोस्तों। सिर्फ अपने मन में यीशु पर विश्वास करके उससे प्रार्थना करनी है कि हे यीशु, आज मेरे पापों को क्षमा कर, कृपया मेरे हृदय में आए, मैं आपको अपने जीवन का प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार करता हूं या करती हूं। दोस्तों, बाइबल इस बात का विश्वास दिलाती है कि उसी पल आपके पाप क्षमा हो जाएंगे और आप परमेश्वर की संतान बन जाएंगे। आप पापों के दंड से छूट जाएंगे जो अनंत मृत्यु है। पापों से छूटने और उसके परिणाम मृत्यु से बचने का यह एकमात्र उपाय है। यीशु इसलिए संसार में मानव रूप धारण करके आए थे। दोस्तों, हम देखते हैं कि नए नियम में 3 मुख्य समूहों पर यीशु के जन्म को प्रकट किया गया है। यद्यपि यीशु के जन्म की भविष्यवाणियां सदियों से की गई, पर जब यीशु का जन्म हुआ तो मत्ती 2 अध्याय के पहले 2 पद में लिखा है, हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ तो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? पहला समूह ज्योतिषियों का है, जो बुद्धिमान लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, जो अपने ज्ञान और विद्या के द्वारा इस बात को जान पाए कि एक उद्धारकर्ता का जन्म हुआ है, क्योंकि उन्होंने पूर्व में उसके जन्म से संबंधित तारा देखा था। परमेश्वर ने उन लोगों को जो ज्ञान और समझ के आधार पर एक उद्धारकर्ता को खोज रहे थे, उन पर अलौकिक ज्ञान को प्रकट कर यीशु की ओर बढ़ने का संकेत दिया। क्या आप उन ज्ञानियों में से हैं जो आज भी एक उद्धारकर्ता को खोज रहे हैं कि आपके पाप क्षमा किए जा सके? तो आपके लिए भी यीशु का आज जन्म हुआ है दोस्तों। दूसरी बात, जो लोग यहूदी धर्म के अनुयायी थे, उनके लिए सारी भविष्यवाणियां पुराने नियम में दी गई थी और वे अपने मसीहा का सदियों से इंतजार कर रहे थे। और परमेश्वर ने जकरिया नबी पर अपने स्वर्गदूत के द्वारा से प्रकट किया कि तेरा एक पुत्र होगा जिसका नाम यूहन्ना रखना, और वह आने वाले मसीहा का अग्रदूत होगा। जकरिया उन धार्मिक लोगों का प्रतिनिधित्व करता है जो वचन के अनुसार उद्धारकर्ता की राह देख रहे थे। जकरिया जो एक याजक था, उस पर यह प्रकट किया गया कि सारे यहूदी अपने उद्धारकर्ता को पहचाने और ग्रहण करें। अगर आप एक धार्मिक मनुष्य हैं तो आपके लिए भी उस उद्धारकर्ता का जन्म आज हुआ है, यदि आप उसे अपने मनों में स्वीकार करते हैं। क्योंकि आपका धर्म आपको उद्धार नहीं दिला सकता, आपके भले काम आपको क्षमा नहीं दिला सकते। केवल यीशु ही आपके लिए क्रूस पर बलिदान हुआ है दोस्तों, इसलिए वह ही आपको पापों से क्षमा दे सकता है। दोस्तों, तीसरा समूह हम पाते हैं लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय के 8 से 14 पद में। इस प्रकार लिखा है, और उस देश में कितने गड़रिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे, और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है। और इसका तुम्हारे लिए यह पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा पाओगे। तब एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए और यह कहते हुए दिखाई दिया, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। दोस्तों, चरवाहे आज भी और उन दिनों में भी समाज में बहुत निम्न वर्ग में गिने जाते थे, पर परमेश्वर ने उन चरवाहों पर भी, जो समाज में लोगों के मध्य अधिक महत्व नहीं रखते थे,
उन तक अपने स्वर्गदूतों को भेजकर यह संदेश दिया कि तुम्हारे लिए भी यह बड़े आनंद का सुसमाचार है कि एक उद्धारकर्ता का जन्म दाऊद के नगर में हुआ है और यह सब लोगों के लिए है। उसने कहा, उसका यह पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे। मित्रों, कोई भी माता पिता अपने नए जन्मे बच्चे को बैल की चरनी में नहीं रखते, पर यीशु जब इस संसार में आए तो उनके लिए किसी घर या सराय में जगह नहीं थी। इसलिए यूसुफ और मरियम को यीशु को एक चरनी में रखना पड़ा, जो कि एक चिन्ह था। साथ ही कपड़े के लिए अंग्रेजी भाषा में स्वेडलिंग क्लॉथ का उपयोग किया गया है और यूनानी भाषा में स्पार्गानो शब्द का इस्तेमाल किया गया है, जिसका अर्थ होता है चिथड़े या कपड़ों की पट्टियां। प्रिय दोस्तों, जब हमारा परमेश्वर इस संसार में आया तो वह इस निर्धनता में आया कि उसके पास ना तो घर था और ना ही उसके माता पिता के पास उसे रखने के लिए अच्छे कपड़े। पौलुस लिखता है कि उसने अपने आप को नम्र और दीन किया, जो संसार का बनाने वाला है। सब कुछ उसी का है, पर उसने अपने लिए कोई राजमहल नहीं चुना और एक चरनी में पैदा हुआ। यीशु को आज जन्म लेने के लिए आपके हृदय में स्थान चाहिए दोस्तों। उसे इस संसार में और कोई स्थान नहीं चाहिए। पर एक प्रश्न आता है कि क्यों चरवाहों को यह संदेश दिया गया? दोस्तों, भले ही चरवाहे समाज में निम्न आदर और सम्मान रखते थे, पर यहूदी धर्म अनुष्ठान में वे एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे, और वह यह है कि वे सारे बलिदानों के लिए मेमनों को तैयार करने का काम करते थे। उनका यह काम था कि वे फसह के पर्व के लिए 1 वर्ष से कम उम्र के मेमनों को पालते थे, जिनमें किसी प्रकार का दोष ना हो, और ये मेमने बलिदान के लिए मंदिर में लाए जाते थे। पर जब परमेश्वर ने उन गड़रियों के पास यह संदेश भेज दिया तो उसका अर्थ यह भी था कि अब तुम्हें बलिदान के लिए मेमने तैयार करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सिद्ध बलिदान के लिए परमेश्वर का मेमना संसार में जन्म ले चुका है। जैसा कि यूहन्ना रचित सुसमाचार पहले अध्याय उसके 29 पद में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यीशु को देखकर कहता है, देखो, यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पापों को उठा ले जाता है। परमेश्वर ने सभी बलिदानों के स्थान पर बलिदान किए जाने के लिए अपने पुत्र यीशु को संसार में भेजा। सदियों से लोग अपने पापों को मिटाने के लिए पशुओं का बलिदान करते आ रहे हैं। आज भी कितने लोग पापों से छुटकारा पाने के लिए बलिदान चढ़ा रहे हैं। आज भी सारे यहूदी पुरानी व्यवस्था के अनुसार पशुओं का बलिदान चढ़ा रहे हैं। पर परमेश्वर ने उन चरवाहों को संदेश दिया कि अब तुम्हें बलिदान के पशु तैयार करने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, उन लोगों का समूह जो रीति रिवाज के अनुसार पापों से छुटकारे के लिए आज भी बलिदान चढ़ा रहा है, उनके लिए यीशु आज बलिदान का मेमना होकर आया है। यीशु किसी समाज, धर्म या एक पंथ के लिए नहीं आए, पर जैसा वचन में लिखा है, जो कोई उस पर विश्वास करे अनंत जीवन पाए। यीशु मानव जाति के लिए इस संसार में परमेश्वर का मेमना होकर आया कि उसके द्वारा हम मनुष्य उद्धार प्राप्त कर सकें। दोस्तों, मैं स्मरण करता हूँ एक नाविक की कहानी, जो किसी जगह नदी में अपनी नाव के द्वारा लोगों को एक तट से दूसरे तट तक ले जाने का काम करता था। उस नाविक का इकलौता पुत्र बहुधा उसके साथ नाव पर जाया करता था। एक दिन जब नाविक अपने बेटे के साथ नाव चला रहा था और नाव पर गांव के बहुत से लोग बैठे हुए थे, नाव पूरी तरह भरी हुई थी और उसका बेटा नाव के किनारे बैठकर पानी में अपना पैर डालकर बैठा हुआ था। जैसे ही नाव बीच मझधार में पहुंची, अचानक एक बड़ा सा मगरमच्छ कहीं से आकर उस बच्चे के पैरों को अपने मुंह में दबा लिया। बच्चा जोर से चिल्लाया। इस बात को देखकर नाव के सारे यात्रियों ने उस बेटे को थाम लिया। अब मगरमच्छ और लोगों के बीच खींचातानी होने लगी। लोग बेटे को नाव पर वापस लाना चाहते थे और मगरमच्छ उसे मौत के मुंह में खींचना चाहता था। इस कश्मकश और खींचातानी में नाव जोर जोर से डोलने लगी, इतनी कि नाव पलटने पर थी। ना तो मगरमच्छ छोड़ने को तैयार था, ना ही लोग उस बेटे को छोड़ना चाहते थे। इस बीच बेचारा बाप बेबसी में अपने बेटे, मगरमच्छ और लोगों को देखता रहा। फिर बाप ने जोर से चिल्लाया, बेटे को छोड़ दो। लोगों ने कहा, हम छोड़ देंगे तो बेटा मर जाएगा। बाप ने फिर जोर से चिल्लाया, बेटे को छोड़ दो, नहीं तो नाव पलट जाएगी और मगरमच्छ सबको मार डालेगा।
और तब लोगों ने बेटे को मौत के मुंह में छोड़ दिया। दोस्तों, उस पिता ने नाव के सारे लोगों को बचाने के लिए अपने बेटे को बलिदान कर दिया। यूहन्ना 11 अध्याय उसके 50 पद में लिखा है कि तुम्हारे लिए यह भला है कि हमारे लोगों के लिए एक मनुष्य मरे और ना यह कि सारी जाति नाश हो। सारी मानव जाति के लिए एक मनुष्य मारा गया, वह है यीशु मसीह। जैसा यशायाह 9 अध्याय के 6वें पद में हमने पढ़ा कि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ और हमें एक पुत्र दिया गया। भले ही हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ है, पर किसी ने अर्थात परमेश्वर ने अपना पुत्र हमारे लिए यीशु के रूप में मरने को दिया है कि इस संसार में वो आए। और यह आपके लिए शुभ संदेश है कि अब आप पापों की गुलामी से आजाद हो सकते हैं अगर आप यीशु को अपने जीवन में ग्रहण कर लेते हैं। यदि आपने आज तक यीशु को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार नहीं किया है और आज के वचन ने आपको प्रोत्साहित किया है, तो कृपया देर न करें। आप यीशु को अपना मुक्तिदाता ग्रहण करें। आपने पिछले कई वर्षों में क्रिसमस को सिर्फ केक, सेंटा क्लॉज, तारे और क्रिसमस ट्री के द्वारा जाना होगा, पर वास्तव में परमेश्वर ने अपना सबसे प्रिय पुत्र यीशु इस संसार में भेजा। यही है हम सबका बड़ा दिन, क्रिसमस या क्रिस्ट जन्मोत्सव। दोस्तों, तो आइए हम सब अपने हृदय में उस यीशु को जन्म लेने दें और उस उद्धारकर्ता को ग्रहण करें। दोस्तों, आप सबों के लिए ये बड़ा दिन, क्रिस्ट जन्मोत्सव, बहुत ही आशीष का समय हो। यदि आपने आज प्रभु यीशु मसीह के उस वचन को जाना है, तो आइए प्रार्थना के द्वारा हम उसके सामने समर्पण करें और परमेश्वर को धन्यवाद दें। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने अपने प्रिय पुत्र को हमारे लिए दिया कि उसके द्वारा से हमारे लिए उद्धार का मार्ग प्रशस्त हो। पिता, हमारे सभी दर्शकों के लिए प्रार्थना करते हैं जिन्होंने इस संदेश के द्वारा अपने हृदय में प्रभु यीशु की उस सच्चाई को जाना है और पिता, आपकी आत्मा ने उनके हृदय को प्रेरित किया है। प्रभु, हमारी प्रार्थना है कि प्रभु यीशु क्रिस्ट का अनुग्रह उनके जीवन में पहुंचने पाए। प्रभु यीशु को वे उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें। और पिता, जितनों ने आज आपको ग्रहण किया है, पिता अनुग्रह करें कि आप उन्हें अपनी संतान होने का वो वायदा उनके जीवन में पूरा करें। पिता, धन्यवाद देते हैं कि आपने लोगों के जीवन में ऐसे कार्य को किया है। पिता, धन्यवाद देते हैं कि आपने इस वर्ष इस जन्म उत्सव के द्वारा हमें इस शुभ संदेश को दिया है कि हम न केवल अपने जीवन में इसे ग्रहण करें, परंतु दूसरों को मसीह यीशु के इस शुभ संदेश को बताने वाले बनने पाए। आदर और महिमा आपको देते पिता, इस विनती को यीशु क्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, आमीन। एक बार फिर से दोस्तों, आप सबों को हमारी TWR की टीम और सत्यवचन की टीम की ओर से क्रिसमस का पर्व बहुत बहुत मुबारक और आशीषित हो। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे।